मामा मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं, क्या करूँ? वहाँ जो वरीशा की शादी हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पापा जान। शिफा का हाथ थामने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आफत ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। वरीशा और उसकी मां की साजिशें काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। वरीशा का रिश्ता टूट गया और उन्होंने खुद ही गलत तस्वीरें रिश्ते वालों को दिखाकर शादी के दिन रिश्ता तुड़वाया अपनी बेटी का, ताकि वहाज इसका हाथ थाम ले। और ये इनकी साजिश है, इन सारा कुछ इनकी साजिश के तहत हो रहा है। और महमूद से बज़ाहिर तो ये लड़ी हुई हैं, लेकिन उसके साथ मिली हुई हैं, मुकम्मल उससे राब्ता है। और यहाँ इसके चचा मुख्तार को कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसका दिमाग ख़राब हुआ है जो अपनी भांजी को छोड़कर भतीजी को का रिश्ता लेने को तैयार हो जाता है। इसने इतना नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरी बहन की बेटी शिफा को पसंद करता है, और उसको इसने कह दिया कि तुम वहाज की ज़िंदगी से दूर चली जाओ, तुम मेरी बेटी की तरह हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वरीशा और वहाज का निकाह करवा दूँ। ये सुन के तो शिफा के होश ही उड़ गए। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं मर जाऊँगी अगर ऐसा कुछ हुआ। मैं नहीं चाहती कि वहाज के पे ज़बरदस्ती वरीशा को थोपा जाए। वो बेचारा ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो कभी भी वरीशा से शादी नहीं करेगा। मुझे पता है उसे उससे कितनी नफ़रत है। और यहाँ पर ये दोनों माँ बेटियाँ महमूद से बात कर रही होती हैं कि अब हम हक महर में पूरा घर लिखवा लेंगे। इनकी इतनी साजिशें हैं और इनकी ये साजिशें एंड पे नाकाम हो जाएंगी। और यहाँ पर वहाज को किसी बारे में इल्म ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मेरे फादर ने शिफा को क्या कहा है, और उसकी वो वहाँ से नाराज़ होकर जा चुकी है और मेरी शादी वरीशा से करवा रहे हैं। यहाँ पर शिफा के फादर आते हैं और कहते हैं कि इनके आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी को लेके। हमारी बेटी को इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि हम इनके आगे मिन्नतें करें। इन्हें तो इतना एहसास नहीं है कि वो अपने घर की बेटी को नीलाम कर रहे हैं और उसकी इज्जत उछाल रहे हैं। तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा इन्होंने नहीं सोचा। तो फ़ौरन ही वहाज कहता है कि मुझे शिफा से शादी करने की किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी से